तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास, बहुत ही जरूरी आज का सेशन है और मैं चाहूंगा सभी लोग बड़ा ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आपकी नॉलेज जब बढ़ेगी तभी आप इस प्रोडक्ट के बारे में किसी व्यक्ति को बता पाएंगे, राइट। क्योंकि इससे ये एक हाई पीवी वॉल्यूम प्रोडक्ट है। इससे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर इसकी नॉलेज होगी, अगर इसके बारे में जानकारी होगी, तो हम बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से हम टॉप लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब इसके बारे में जानकारी है। आप और हम सभी, बहुत सारे लोग, जब हम बिजनेस प्लान शेयर करते हैं तो प्लान शेयर करते वक्त हम एयर प्यूरिफायर के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बता पाते और इसलिए हम अपने पेज को सीधा आगे स्लाइड कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और जिसकी वजह से होता यही है, उसको इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की फोटो तो दिखती है लेकिन इसके बारे में क्योंकि आपने कोई जानकारी नहीं दी तो उसको भी कुछ पता नहीं होता कि वेस्टीज में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है, राइट। तो आज मेरा मेन पर्पस होगा आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं और आप इस प्रोडक्ट को अपने जान पहचान के लोगों के अंदर कैसे प्रमोट कर सकते हो, राइट। और एक बहुत ही खास बात हम करेंगे कि मार्केट में ऑलरेडी अदर अदर कंपनीज के एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है, राइट। शार्क के अलावा बहुत सारी कंपनी है वो एयर प्यूरिफायर देती है, लेकिन वेस्टीज का जो शार्प का मॉडल है ये उन प्यूरिफायर से अलग कैसे है, ये आज आपको इस सेशन में पता चलेगा, राइट। क्योंकि जब आप प्यूरिफायर के बारे में किसी व्यक्ति को बताएंगे तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन यही करेगा कि भाई मार्केट में और भी कंपनीज दे रही है, मैं वेस्टीज का ही क्यों लूं, मैं शार्प का ही क्यों लूं, मैं पैनासोनिक का क्यों नहीं लेता, मैं फिलिप्स का क्यों नहीं लेता, मैं एमआई का क्यों नहीं लेता, मैं XYZ कोई भी मार्केट में कंपनी है, हजारों कंपनी है, मैं उनका क्यों ना लूं, मैं यहाँ का क्यों लूं। तो आज आपको इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी, तो आप सामने वाले को जवाब दे पाएंगे कि वेस्टीज का ये बेस्ट क्यों है, राइट। तो स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी वेस्टीज का एक प्रमोशन ऑफर चल रहा है कि एक प्यूरिफायर आपको 15,000 रुपए का देखने को मिल रहा होगा। अभी कंपनी का एक प्रमोशन चला था कि 18,500 की जगह वो 15,000 में भी मिल रहा है और एक 18,500 में भी मिल रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 15,000 रुपए का जो प्यूरिफायर है वो हमारा अभी जो करंटली 18,500 में जो प्यूरिफायर आ रहा है उसके अंदर एक एलर्जन मोड भी डाल दिया गया है, राइट। यानी कि वो लेटेस्ट है, जो एलर्जन मोड के साथ है वो 18,500 रुपए का है। लेकिन जिसके अंदर एलर्जन मोड का बटन नहीं है वो प्यूरिफायर अभी आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, उसका प्राइस है 15,000 रुपए, यानी कि लगभग 3,500 रुपए डिस्काउंट पे मिलेगा। अगर नियर बाई स्टोर पर अवेलेबल है तो, नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। आपके पास, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप और हम 18,500 रुपीज वाला प्रोडक्ट ही प्रमोट करें, राइट। पहले आप चेक कर लीजिए कि क्या आपके स्टोर के आसपास 15,000 रुपीज का वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप 15,000 रुपीज वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं और आपको वो फिर नहीं मिलता तो आपका वो प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा और फिर आप उसको वो प्यूरिफायर सेल नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए आप 18,500 रुपीज वाला ही प्रमोट करिए, क्योंकि अभी जहां भी अवेलेबल है वो 18,000 वाला ही अवेलेबल है। 15,000 वाले जहां तक मुझे पता है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं कि पहले तो प्यूरिफायर की नीड क्यों है। ये वाला ले वो तो बाद की बात है, लेकिन हम पहले तो ये जान लेते हैं हमारे वेस्टीज के जो प्यूरिफायर है, शार्प का प्यूरिफायर है, हमें इसकी नीड क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, हम यही क्यों लें, राइट। तो ध्यान से समझिए, एक एक चीज और एक एक शब्द को हम बड़ा ध्यान से समझेंगे। दोस्तों आप सबको पता है भारत में सांसों से जुड़ी कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। पिछले 5 से 7 सालों में सांसों से जुड़ी बीमारियां अचानक से बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस से रिलेटेड समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं, राइट। आज की डेट में लगभग 32% जो इंडियंस हैं उनको कहीं ना कहीं सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट। तो एक सवाल आप सबको पूछना अपने आप से, क्या सांस से जुड़ी समस्याएं केवल बड़े शहर में ही सीमित है? ये बहुत खास सवाल है। अक्सर हमारे लीडर्स जो है वो उनके पास ये ऑब्जेक्शन आता है कि सर जो मेट्रो सिटीज में जो शहरों में रहते हैं उन्हीं के लिए शार्प प्यूरिफायर है, क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ शहरों में है, गांव में कोई पोल्यूशन नहीं है। गांव में तो शुद्ध हवा है, जंगल जैसी हवा है, पेड़ पौधे हैं, तो वहां पर ज्यादा पोल्यूशन नहीं है,
तो एक सवाल आपसे पूछूं कि सच में आप अपने आप से एक बार पूछ के देखिए कि क्या सच में सिर्फ पोल्यूशन सिर्फ सिटीज में अवेलेबल है क्या, या फिर बाकी जगह पर भी पोल्यूशन है? क्या सांस से जुड़ी समस्याएं हर घर में या फिर यहां तक कि छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे शहरों में है कि नहीं है? अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि सांस से रिलेटेड समस्याएं नहीं है, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आज गांव और शहरों में क्यों पहुंची हुई है? हाँ या ना? तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं छोटी जगह पर भी है, गांव में भी है, लेकिन वहां कम है। ये हम मान सकते हैं कि वहां पर प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम होती है, लेकिन शहरों में बहुत ज्यादा है। राइट? अच्छा, चलिए बात करते हैं जो हमारी आम समस्याएं वो कौन कौन सी हैं। सबसे आम समस्याएं कौन कौन सी है समझिए पहले। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं सबसे पहले क्या है? सर्दी लगना, खांसी होना, ब्रोंकाइटिस, दमा की समस्या या एलर्जी, ये सभी स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी कि आपकी सांस से रिलेटेड समस्याएं हैं। और ऐसा नहीं है ये समस्याएं सिर्फ और सिर्फ शहरों में होती है, ये समस्याएं गांव देहात में भी होती है, यानी कि छोटी शहरों में भी होती हैं। आपने एलर्जी की प्रॉब्लम या दमा की प्रॉब्लम आपने छोटे सिटीज में भी देखी होगी, और ये दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, गांव देहात में भी ये समस्या धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। राइट? अभी इसके कारण के ऊपर जानते हैं कि इसके मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि पोल्यूशन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्त, आज की डेट में पोल्यूशन बढ़ने का कारण क्या है? आज वाहन बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आज की डेट में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर कोई वाहन नहीं है। आपको याद होगा आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले एक वाहन होना किसी घर के अंदर, एक बाइक होना या स्कूटी होना बहुत बड़ा ड्रीम हुआ करता था। इससे पहले लोग साइकिल से चला करते थे, तब तक पोल्यूशन नहीं था। लेकिन आज की डेट में आप अपने आप से पूछिए, क्या हमारे घर में एक साइकिल है? तो जवाब आएगा सर नहीं, हमारे पास साइकिल नहीं है। हमारे पास कम से कम क्या है, या तो एक स्कूटी है या मोटरसाइकिल है या फिर एक कार है। तो आज की डेट में सबसे बड़ा कारण क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे वाहन बढ़ रहे हैं, वाहन बढ़ने से पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। साथ में निर्माण कार्य से आप पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा जब भी निर्माण कार्य चलता है तो बिल्डिंग्स पर प्लास्टिक के या फिर कपड़े के कर्टेन्स लगा दिए जाते हैं ताकि पोल्यूशन शहर में ना फैले, लेकिन वो भी बहुत कुछ कर नहीं पाते। और पोल्यूशन का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? क्योंकि आजकल दोस्तों इंडस्ट्रीज हर जगह पहुंच चुकी हैं। सिटीज में इंडस्ट्रीज नहीं लग पाती, फैक्ट्रीज नहीं लग पाती, क्योंकि वहां पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। तो पोल्यूशन इंडस्ट्रीज के कारण आज हर जगह पहुंच चुका है। राइट? अब हम बात करते हैं, क्या सच में, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्या सच में आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदम आपके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए काफी है? जितना आप और हम कर रहे हैं, क्या उतना काफी है? ध्यान से सुनना मेरी एक इस लाइन को दोस्तों। आज की डेट में हमारे फेफड़े लगभग 11,000 लीटर हवा लेते हैं, सांस लेते हैं। आपको पता है, आप पानी हद मार के एक दिन में 3, 4, 5 लीटर पानी पी लेते होंगे, बहुत ज्यादा है तो। आप हद मार के आधा किलो या 1 किलो तक आप कुछ फूड खा लेते होंगे। लेकिन हम एक दिन में, हमारा जो फेफड़े हैं वो 11,000 लीटर हवा इंटेक करते हैं। 11,000 लीटर हवा डेली जाती है। दोस्तों, कोई भी नवजात बच्चा सबसे पहली चीज जो लेता है वो है हवा, क्योंकि वो खाना नहीं लेता। सबसे पहली चीज जब वो पैदा होता है तो हवा लेता है, और हवा को लेकर ही हमारी लापरवाही और उसकी अशुद्धता के जुड़े खतरे। आप समझिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लंग्स अभी डेवलप नहीं होते, बहुत वीक होते हैं लंग्स। और ये पोल्यूशन वाली जब हवा वो बच्चा लेता है तो उसके लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और छोटी उम्र में ही उस बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। जब सांस से रिलेटेड समस्याएं होंगी तो जब वो बड़ा होता है तो उसको इस तरीके की एलर्जी या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि सांस लेने के लिए जिस हवा का हम उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए? क्या नहीं लगता? अच्छा, जितने भी पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं दोस्तों, पेरेंट्स से मेरा एक सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे एक सवाल को। दोस्तों जरा सोचो, एक बार सोचो, माता पिता के तौर पर हम जो साबुन, शैम्पू जैसी चीजें अपनी मर्जी से खरीदते हैं। दुर्भाग्य से अपने बच्चे की त्वचा और बालों की सुरक्षा को लेकर हमें बहुत चिंता होती है, तो हम बहुत अच्छे से अच्छा साबुन और अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज करते हैं। पर जो हम हवा, जो सांस के जरिए लेते हैं, उसके बारे में कभी सोचा है?
जो सांस हम ले रहे हैं उसका क्या, जो पोल्यूशन हम इनटेक कर रहे हैं उसका क्या। चलो साबुन शैम्पू तो अच्छा किया जा सकता है, लेकिन जो हवा ले रहे हैं, जो 11,000 लीटर इनटेक कर रहे हैं, कभी उसके बारे में कभी सोचा है? दोस्तों सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम बहुत जहरीली हवा ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, और एक एक चीज से मैं आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों। अब चलो एक छोटी सी चर्चा करते हैं दोस्तों, ये एयर प्यूरिफायर होता क्या है, राइट? क्योंकि आज की डेट में हमने हवा की मशीन के बारे में कभी सुना नहीं है, हमने पानी की मशीन के बारे में सुना है, यानी कि वाटर प्यूरिफायर के बारे में सुना था, लेकिन आज तक दोस्तों हमने हवा की मशीन के बारे में कभी भी नहीं सुना। तो हम जानते हैं एयर प्यूरिफायर होता क्या है। दोस्तों एयर प्यूरिफायर क्या होता है, ये सांस की समस्या को कम करने में कैसे मदद करता है, हम इस पे चर्चा करते हैं। दोस्तों हवा की गुणवत्ता हर जगह अलग अलग होती है, आपको पता हुआ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हर शहर में हर गांव में अलग होता है, पोल्यूशन हर जगह सेम नहीं होता। लेकिन घर ऑफिस में इसकी गुणवत्ता ज्यादा खराब होती है। अगर मैं किसी व्यक्ति से पूछूं कि पोल्यूशन घर के अंदर है कि घर के बाहर ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, सर रोड पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पोल्यूशन आपके ऑफिस में और घर में है, वो सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहां होता है, वहां की हवा बहुत ज्यादा खराब होती है। क्यों होती है वो भी बताता हूं मैं आपको। यहीं पर हमारा ज्यादातर समय बीतता है। आप 24 घंटे में से सबसे ज्यादा समय कहां गुजारते हैं? सबसे ज्यादा समय आपका गुजरता है या तो आपके घर में प्लस आपके ऑफिस में। अगर 24 घंटे में से आप अपने घर के जो 8-10 घंटे 12 घंटे हैं वो हटा दें और आपके ऑफिस के 8 घंटे हटा दें, तो आप बाहर मुश्किल से 3 से 4 घंटे रहते हैं या 6 घंटे रहते हैं। लेकिन ज्यादातर 80% वक्त आपका या तो ऑफिस और आपके घर में गुजरता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस हवा को हम सांस के जरिए ले रहे हैं वो सुरक्षित और शुद्ध हो, क्योंकि ज्यादा समय हम वहां गुजार रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि पोल्यूशन रोड पर ज्यादा है। सर रोड पर आप सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे गुजारते हैं, ज्यादातर आप अपने घर में और ऑफिस में गुजार रहे हैं। तो पोल्यूशन आपको अपने घर में भी चेक करना पड़ेगा। यस, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में कितना ज्यादा पोल्यूशन होता है। दोस्तों एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद विषैले पदार्थों को कम करता है। जो विषैले पदार्थ हमको दिखाई नहीं देते, ये ऐसे विषैले पदार्थों को कम करने में मदद करता है। बेहतर गुणवत्ता वाली हवा को सांस के जरिए लेने में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी दुरुस्त रहता है और हमें सांस लेने की समस्या से भी नहीं जूझना पड़ता। सांस लेने की समस्या कब होती है? जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपके घर के अंदर आपको पोल्यूशन लगता है कि आपके घर में पोल्यूशन है, तो आपका जवाब आएगा सर नहीं, घर में तो कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे घर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। आप सब आप मुझे बताइए, आपके घर के अंदर रोज झाड़ू लगता है या नहीं लगता है? अगर आप एक घर में झाड़ू लगाने के बाद अगर आप एक दिन इसको लॉक कर देंगे और अगले दिन उस रूम को खोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपको झाड़ू लगाने की जरूरत या पोछा लगाने की जरूरत नहीं है? यस, फिर भी वहां पर पोल्यूशन होता है। आप किसी टेबल पर जब आप फिंगर से आप स्क्रैच कर देखते हैं, तो आपके फिंगर के ऊपर बहुत सारी डस्ट लग जाती है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं हवा में तैर रहे होते हैं। आपने दोस्तों कभी ना कभी देखा होगा, अगर आपके घर के अंदर एक छोटी सी किरण अगर किसी छेद से आती है, सूरज की रोशनी अगर आपके घर में किसी छोटे से छेद से आ रही होती है, तो उस सूरज की किरण के अंदर आपको उस एयर के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन उड़ता हुआ नजर आता होगा। आता है आपको? कई बार आपने देखा होगा सूरज की उस रोशनी में बहुत सारा डस्ट उड़ रहा होता है। वो सारा का सारा एक्चुअल में डस्ट हमारे घर में ऑलरेडी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हमें अपनी इन आंखों से दिखाई नहीं देता। और हम जो 11,000 लीटर सांस लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हम इनटेक कर जाते हैं, हमारे फेफड़ों में वो पोल्यूशन चला जाता है। एक छोटी सी पिक्चर दिखाना चाहूंगा स्वस्थ और बीमार फैमिलीज में। आप देख सकते हैं एक बीमार फैमिलीज के अंदर लोग कहीं ना कहीं बहुत आलसी, सुस्त और इस तरीके के बहुत इम्यूनिटी डाउन वाले लोग होते हैं, अगर अगर उनका घर का पोल्यूशन लेवल बहुत डाउन है। लेकिन अगर किसी के घर के अंदर पोल्यूशन लेवल नहीं है, यानी कि उसका AQI बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, हवा बिल्कुल साफ है, तो उनके घर का माहौल ही दोस्त कुछ और होता है, राइट? अब सवाल आता है कि एज अ पेरेंट्स, माता पिता के तौर पर हमको क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं सर? एज अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? चलो इस पर भी बात करते हैं। दोस्तों जो हवा हम सांस के जरिए शरीर में ले रहे हैं, उसमें मौजूदा अशुद्धियों की मात्रा कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उसको बिल्कुल क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही एयर प्यूरिफायर वही है जो रात को सोते या आराम करते वक्त 8 से 10 घंटे साफ हवा दे।
और दूषित हवा को कम कर सके। सही एयर प्यूरिफायर वही है जो रेगुलर कॉन्स्टेंटली आपको प्योर हवा दे सके। अब बात करते हैं कि ऐसा शार्प में क्या है। भाई प्यूरिफायर तो मार्केट में भी है, इस शार्प में ऐसा क्या है वो मैं आपको दिखाना और समझाना चाहूंगा। दोस्तों शार्प प्यूरिफायर के आपको फायदे बताता हूं। ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है, क्योंकि पोल्यूशन कम होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपका रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने का जो सिस्टम है वो ठीक होता है। हवा में अशुद्धियों की मात्रा को ये कम करने में मदद करता है। साथ में आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे अपने घर के अंदर, आपके घर का पोल्यूशन कम होगा तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं अगेन वही सवाल कि ऐसा वेस्टीज के शार्प में क्या है, ये तो बताओ। ये मार्केट में दुनिया भर के, जैसे आपके घर के अंदर कोई ना कोई आरओ सिस्टम इंस्टॉल होगा, आपने मार्केट में अलग अलग आरओ सिस्टम अवेलेबल, सेम उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर भी मार्केट में 1000 कंपनियों के आते हैं। व्हाई ओनली शार्प, वेस्टीज का ही शार्प क्यों? अब हम चलो इस पर बात करते हैं। इसका ऑब्जेक्शंस आपको बहुत ज्यादा आएंगे। जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको लोग जरूर बोलेंगे कि मैं तो, मुझे मार्केट में जी इस कंपनी का बहुत सस्ता मिल रहा है तो मैं ये क्यों ना लूं, आपका क्यों लूं? आपको इसका जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। शार्प एयर प्यूरिफायर बाकी से बेहतर क्यों है, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जो वेस्टीज का शार्प एयर प्यूरिफायर है ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो पेटेंटेड है, शार्प ने पेटेंट करा रखी है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ये इसके थ्रू हवा को प्राकृतिक बनाता है। ये दोस्तों हवा में मौजूद कीटाणुओं को, नष्ट और दुर्गंध को दूर करता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कभी आप दोस्त गूगल करना, ये पेटेंटेड है शार्प के द्वारा। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ही है जो हवा के अंदर मौजूद कीटाणुओं को, वायरस को, दुर्गंध को खत्म करने में हेल्प करता है। साथ में जंगल जैसी हवा को कन्वर्ट करने में ये आपकी हवा को मदद करता है। ये किसी भी एयर प्यूरिफायर में नहीं है दोस्त। मार्केट में बहुत सारे प्यूरिफायर अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्यूरिफायर आपके घर की हवा को सिर्फ डस्ट से साफ करते हैं। एनवायरमेंट में जितना भी डस्ट होता है वो सिर्फ उस डस्ट को क्लीन करते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके डेमोज आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर या आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, बहुत ज्यादा डेमो आए हुए हैं आपके पास। लेकिन ऐसा क्या है, शार्प क्या करता है और ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या होता है, वो मैं आपको फर्क दिखाता हूं दोस्तों। होल्ड ऑन, यस दोस्तों, वेस्टीज का जो शार्प एयर प्यूरिफायर है ये स्ट्रेट हवा ऊपर की तरफ नहीं देता। इसका जो बेंड है वो 20% बेंड हवा जो है, जो तिरछी हवा करता है, या ताकि वो जो हवा जो है वो आपके पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट हो सके और कोने कोने में जा सके। बहुत सारे प्यूरिफायर है जिसके अंदर जो प्यूरिफायर जो फ्लो है वो सीधा छत की तरफ रहता है, तो छत की तरफ जाके वो वापस आता है और पूरी तरफ कवर नहीं कर पाता। 20% एंगल होने की वजह से, बेंड होने की वजह से ये हवा, आपके शुद्ध हवा जो है पूरे घर के कोने कोने में पहुंचाता है। साथ में क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, आप दोस्तों ये आइकन देख सकते हैं, यहां पर एक आइकन बना हुआ है, ये आइकन है, ये पेटेंटेड है शार्प के द्वारा, राइट। इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता सिवाय शार्प के। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ शार्प के पास है, राइट। तो जब भी कोई आपसे पूछे तो आप उनको बता सकते हो कि वेस्टीज के जो शार्प का प्रोडक्ट है वो यूज करता है पेटेंटेड प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि आपके घर की हवा को नेचुरल साफ करता है, कीटाणुओं को मारता है, दुर्गंध को दूर करता है, और सबसे बड़ी चीज, जैसी जंगल में आपको शुद्ध हवा मिलती है वैसी ही हवा आपके घर के अंदर कन्वर्ट करता है। दोस्तों आपको पता होगा, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, जैसा कि आप कभी कभी आप किसी दोस्त या रिलेशन के या किसी व्यक्ति के घर में जाते होंगे तो कभी कभी आपको स्मेल आती होगी उसके घर में। मैं नहीं कहता हर व्यक्ति के घर में आती है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के घर में बहुत अजीब सी स्मेल आती है, राइट दोस्तों। वो भी पोल्यूशन है। वो स्मेल आपको लग रही हो रही है, लेकिन जिसका घर है वो स्मेल उसको कभी भी नहीं लगती। और जब आप उसके घर में जाते हैं तो आपको स्मेल लगती है, लेकिन आधा घंटा बैठने के बाद आपको भी वो स्मेल लगनी बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी जो नाक है वो सेट हो जाती है उस एटमॉस्फेयर में।
तो बाकी के जितने भी प्यूरिफायर हैं वो हवा में डस्ट को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उस स्मेल को कभी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन वेस्टीज का जो शार्प का प्रोडक्ट है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है शार्प, ये उस स्मेल को खत्म करने में मदद करता है। राइट, आप इसके डेमो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। कॉफी की जो स्मेल होती है वो बहुत हार्ड होती है, विद इन 10 सेकेंड ये प्यूरिफायर कॉफी की गंदी स्मेल को खत्म कर देता है। कैसे करता है, वो कौन सा फिल्टर काम करता है, मैं वो आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों दुनिया भर में इसके 30 से भी ज्यादा लैब सर्टिफिकेट्स हैं। अगर आपको कोई दूसरा कोई कस्टमर आपको बोलता है कि वाई ओनली शार्प, तो आप बोलिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 30 से भी ज्यादा लैब सर्टिफाइड है। हमारे पास 30 से भी ज्यादा लैब्स के सर्टिफिकेट है कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। आप वेस्टीज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आप शार्प की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये जो सर्टिफिकेट्स है मैं आपके ग्रुप्स में भी सर्कुलेट कर दूंगा। राइट दोस्तों, 100 से भी ज्यादा वर्षों का अनुभव है शार्प का। आपको कोई भी कंपनी वाला व्यक्ति पूछता है तो आप बोल सकते हो कि शार्प एक 100 साल पुराना ब्रांड है। राइट, तो आप इस पे 100 साल का भरोसा है, आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। और ये थाईलैंड मेड प्रोडक्ट है। राइट, और साथ में अभी इसके अंदर एलर्जन मोड भी आ गया है, उसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी हमने जाना कि फर्क क्या है इसमें और मार्केट के प्रोडक्ट्स में फर्क क्या है। जो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे बड़ा जो डिफर करता है वो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। आपको इसके बारे में पहले तो नॉलेज लेनी होगी और इसके बारे में लोगों को बताना होगा कि ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी मार्केट को ये प्यूरिफायर से ये अलग कैसे है और हमें इसका फायदा कैसे मिलता है। चलिए बात करते हैं, क्या आपका शार्प एयर प्यूरिफायर सही काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। जब आप इस प्यूरिफायर को यूज करेंगे तो इंस्टेंटली तो आपको फर्क नजर नहीं आएगा। जैसे आप एक सिप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद आपको टेस्ट समझ में आने लगता है, यस चाय का टेस्ट तो अच्छा है या खराब है, जो भी है आपको समझ में आता है। लेकिन प्यूरिफायर एक हेल्थ सप्लीमेंट की तरह है, आपको तुरंत ना तो सप्लीमेंट खाने के बाद रिजल्ट मिलता है, ना ही तुरंत आपको ज्यादा फील होगा कि प्यूरिफायर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा दोस्तों, कुछ दिन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले नतीजे से आपको पता चलेगा कि यस ये काम कर रहा है। अगर आप इसको 7 से 10 दिन तक यूज करते हो तो आपकी सांस की समस्याओं के अंदर प्रॉब्लम जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये आपकी दुर्गंध और तकलीफ देने वाली अन्य तत्वों में भी कमी करता है, यानी कि अगर आपको स्मेल बहुत ज्यादा आती है कहीं पर, आप वहां पर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये उस दुर्गंध को भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों लंबे समय इस्तेमाल करने पर इसके बहुत शानदार रिजल्ट है। मैंने तो अभी तो आपको शॉर्ट समय में बताया, लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक, मानिए 4 महीने 6 महीने साल भर अगर आप लगातार यूज करते हो तो इसके फायदे क्या क्या होते हैं दोस्तों। ये फेफड़ों की सेहत में सुधार लेकर आता है, यानी कि आपके लंग्स को ये हेल्दी बनाता है। राइट, ये आपकी सांस लेने की जो प्रणाली है उसको ठीक करता है, ब्रीदिंग क्वालिटी को भी ये ठीक करने में मदद करता है। राइट, ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। आगे हम बात करते हैं, एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा साथियों प्यूरिफायर के बारे में कि ये प्यूरिफायर कैसे काम करता है और किन किन चीजों का साथियों हमको ख्याल रखना चाहिए, हम इस पर अभी थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों प्यूरिफायर के फायदे निरंतर पाने के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो करने पड़ेंगे। सबसे पहला, समय समय पर आपको फिल्टर साफ करना है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको जरा समझाता हूँ। इस प्यूरिफायर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और उसका कैसे ख्याल रखना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो सबसे पहले तो इसके फिल्टर्स हमको टाइम टाइम पर साफ करने होंगे। जिस तरीके से आपके घर में अगर एसी लगा हुआ है तो उसकी सर्विसिंग आप टाइम टाइम पर कराते होंगे, राइट, हर सीजन पे कराते होंगे। सेम इसी तरीके से इस प्यूरिफायर की भी आपको समय समय पर सफाई करनी होती है। सबसे पहला स्टेप है महीने में एक बार 1-2 घंटे के लिए हैपा फिल्टर को तेज धूप में रखना है। सबसे पहले ये हैपा फिल्टर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से फिल्टर्स लगे हैं वो समझ लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर प्यूरिफायर देख सकते हैं जिसको डिसेंबल किया हुआ है यहाँ पर, ये हमारा मेन यूनिट है और मेन यूनिट के बाद इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा क्लस्टर। एक्चुअल में ये जो है हमारा फिल्टर है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा क्लस्टर का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं हेपा फिल्टर। ये एक्चुअल में हमारा हेपा फिल्टर है। राइट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हेपा फिल्टर है। ये जो सेकंड ऑप्शन सेकंड वाला जो फिल्टर है इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन फिल्टर। राइट, और ये इसका आउटर यूनिट है। ये तीनों लेयर्स है वो क्या काम करती है ध्यान से समझना। ये जो आउटर लेयर है ये क्या करती है, आपके पालतू जानवरों के जो बाल या छोटे छोटे रूसी होती है ये उसको रोकने का काम करती है। यानी कि
जितने भी आपका क्लोथ है या डस्ट है, जो मोटा डस्ट है, वो सारा आपका ये वाली जाली आपका रोक लेती है। सेकेंड वाला जो फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, ये आपके घर की स्मेल को खत्म करती है, यानी कि आपके घर में कोई सिगरेट की स्मेल है, घर की कोई स्मेल है, ये उसको ये खत्म कर देता है, ये सेकेंड वाला फिल्टर, जिसको हम कार्बन फिल्टर बोलते हैं। और जो हमारे पास दोस्तों तीसरा फिल्टर है, जिसका नाम है हेपा फिल्टर, ये आपके घर के अंदर के जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, एलर्जिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सब उन सबको रोकने में मदद करता है। तो जो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा होती है, वो इन सब के थ्रू होते हुए आपके पास बहुत ही ज्यादा नेचुरल हवा आनी शुरू हो जाती है। तो अब इसकी टेक केयर कैसे करनी है अब समझते हैं। स्टेप 1 में आपको महीने में 1 से 2 घंटों के लिए आपको हेपा फिल्टर को तेज धूप में रखना है। ये जो फिल्टर है, आपको इसको 1 से 2 घंटे के लिए तेज धूप में रखना है। आपको धोने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन महीने में एक या 2 घंटे के लिए आप इसको धूप में रखिए, क्योंकि इसमें नमी आ जाती है। जब आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड रहती है या मॉइस्चर रहता है, तो ये भी नमी, इसमें नमी आनी शुरू हो जाती है, तो उसको आप 1-2 घंटे में धूप में रख सकते हैं। फिल्टर कैसे करने, फिल्टर कैसे रखने हैं और उसकी सफाई कैसे करनी है, इससे जुड़ी सारी समस्याएं, आप सारी जो जानकारी वो मैनुअल्स में है। मैनुअल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अगेन बता देता हूं। सबसे पहले इस प्यूरीफायर के अंदर लगेगा आपका हेपा फिल्टर, इसके बाद लगेगा कार्बन फिल्टर, इसके बाद लगेगा जो आउटर लेयर है, ये आपका यहाँ पर लगेगा, राइट। इसको आप बंद करके आप इसको रेगुलर बेस पे यूज कर सकते हैं। हवा का प्रवाह कम होने पर फिल्टर में से दुर्गंध आने पर फिल्टर बदलें। ध्यान से समझना, इसमें एक हवा का एक स्पीड होती है। इस जो प्यूरीफायर, इसकी हवा को देने की एक स्पीड होती है। जब वो स्पीड कम हो जाती है या फिर स्मेल को खत्म करने की पावर कम हो जाती है, ये एक इंडिकेशन है कि आपको फिल्टर चेंज करने की अब जरूरत है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई आरओ सिस्टम लगा हुआ है, अगर उस आरओ सिस्टम में पानी आना कम हो गया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपका आरओ का जो फिल्टर है वो खराब हो रहा है, आपको चेंज कराना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से समय के साथ साथ इसकी हवा धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपका ये डैमेज होना शुरू होगा। तो जब बहुत ज्यादा हवा कम हो जाएगी, तो आपको इन दोनों फिल्टर्स को धीरे धीरे करके चेंज करना होगा, राइट। जो इसका आउटर लेयर है ये वाला, ये इसको आप धो सकते हैं। ध्यान से समझना, ये जो आउटर लेयर है, ये आपके 10 माइक्रोन तक के छोटे छोटे कण को पकड़ लेता है, ये आउटर लेयर, ये इसको अंदर नहीं जाने देता। तो इसको आप वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं, राइट। सेकेंड यूनिट जो कार्बन फिल्टर है, ये आपके सिगरेट और पालतू जानवरों के गंध को सोखने में हेल्प करता है। और इसको जो थर्ड फिल्टर है हेपा फिल्टर, दोस्तों इसको याद करना, कभी भी वॉश नहीं करना, आपको धोना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण को भी पकड़ने की क्षमता रख सकता है, यानी कि 0.3 माइक्रोन तक के छोटे छोटे कण को डिटेक्ट कर लेता है और उसको क्लीन करके शुद्ध हवा आपके पास भेजता है, राइट। तो दोस्तों ये 3 फिल्टर्स हैं जिसको इस्तेमाल करके वेस्टीज के जो शार्प एयर प्यूरीफायर है आपको बहुत ज्यादा अच्छी और शुद्ध हवा देता है। अब आते हैं दोस्तों कुछ सवाल के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में आ रहे होंगे अभी, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट के मन में आते हैं, वो सवाल अब ले लेते हैं। दोस्तों अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है कुछ। तो एक सवाल आता है कि सर, शार्प एयर प्यूरीफायर कितनी जगह को कवर कर सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो एयर प्यूरीफायर है, ये 250 वर्ग फीट, 250 स्क्वायर फीट तक का जो एरिया होता है, ये उसको कवर कर सकता है। अगर आप 250 स्क्वायर फीट के एरिया से कम, यानी कि छोटे कमरे में अगर आप इसको रखते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी से काम करेगा। लेकिन अगर आपने 250 की जगह 300 350 स्क्वायर फीट के कमरे में रखा है, तो ये थोड़ा स्लो काम करेगा, क्योंकि इसकी पावर उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि आप इसको बहुत बड़े हॉल में रखेंगे तो ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जो आइडियल रूम साइज है वो 250 स्क्वायर फीट है, जो कि काफी होता है, राइट। एक घर के अंदर 250 स्क्वायर फीट का ही लगभग इससे छोटे कमरे होते हैं। बहुत बड़े हॉल होते हैं वो होते हैं 250 से ऊपर। चलिए दूसरा सवाल आता है, सर क्या जो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल खुले कमरे में करना चाहिए, बंद कमरे में? ओपन कमरे में कर सकते हैं या क्लोज में ही करना है? तो आते हैं दोस्तों, एयर प्यूरीफायर बंद कमरे में बढ़िया नतीजे देगा, क्योंकि हवा को फिल्टर कर रहा है। और आप उसको ओपन जगह रखेंगे तो बाहर की गंदी हवा फिर घर में आती रहेगी, एंड देन इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। मेरा सवाल फिर आपसे है, क्या आप एसी को बंद कमरे में चलाते हैं या खुले कमरे में? जब भी आप घर में एसी चलाते होंगे तो आप सारे रूम खिड़की बंद कर देते होंगे, ताकि वो अच्छे इफेक्टिवली काम कर सके। सेम इसी तरीके से आपको कमरे को बंद करना होगा चारों तरफ से, मतलब
बंद का मतलब ओपन एरिया में इसको आपको यूज नहीं करना, राइट। नेक्स्ट अगला एक सवाल आता है कि सर क्या इसको एसी वाले कमरे में यूज कर सकते हैं? लेकिन अच्छा, उससे पहले एक सवाल आता है कि सर ये क्या ठंडी हवा देगा या गर्म हवा देगा? क्या ये ठंडी हवा करके देगा या फिर वैसे ही रखेगा? तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एयर प्यूरिफायर है, ये एयर कंडीशनर नहीं है। ये जैसी आपके घर के अंदर हवा है, ये हवा को वैसे ही रखता है, उसी टेम्परेचर पर रखता है। लेकिन इसको आप सवाल आएगा कि सर क्या इसको हम अपने एसी वाले कमरे में यूज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल आप इसको अपने एसी वाले कमरे में यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह जो क्लोज्ड है, आपका एसी का कमरा क्लोज्ड होता है, बंद होता है, आप वहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है, सर क्या इसको हम कूलर वाली जगह पर यूज कर सकते हैं? तो अब आपको क्या लगता है कि कूलर वाले कमरे में यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कूलर वाले केस में क्या होता है, कूलर की बाहर की हवा अंदर आती है और अंदर की हवा बाहर जाती है, वहां पर ये प्यूरिफायर काम नहीं कर पाता। ये वहां पर काम करता है जहां पर हवा स्टिल रहती है, राइट। अभी सर्दियों में आपको सर्दियों में हमारे घरों के अंदर जितनी भी हवा होगी वो स्टिल रहेगी, आप दरवाजे खिड़की बंद करके रखते होंगे, तो हवा सेम वही सर्कुलेट कर रही होती है। ऐसी जगह पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, राइट। नेक्स्ट आगे आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो बिजली की यूनिट्स है वो कितनी लगेगी। ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ जाएगा, तो मैं आपको समझाता हूं। शार्प एयर प्यूरिफायर कितनी बिजली की खपत करता है? शार्प एयर प्यूरिफायर लगभग 50 वॉट बिजली की खपत करता है। अगर आप महीने के हर दिन 12 से 14 घंटे एयर प्यूरिफायर को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बिजली का एक महीने का बिल 10 से 12 यूनिट आएगा। अब आप लगा लीजिए 10 से 12 यूनिट के कितने पैसे बनते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो हद मार के 50 रुपए का बिल आएगा पूरे महीने का, और अगर आप कॉर्पोरेट जगह पर रहते हैं तो आपका हद मार के 100-150 रुपए का पूरे महीने का बिल आएगा, इससे ज्यादा बिल नहीं आएगा। आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो हद मार के मंथली बिल इसका जो बिजली का आएगा वो 50 रुपए, राइट। तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, बहुत ज्यादा बिजली नहीं लेता है ये। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक सवाल और आता है सर कि हम किस प्रकार से एयर प्यूरिफायर का डेमो कर सकते हैं। एयर प्यूरिफायर जो है, हम इसका डेमो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हवा हमें दिखती नहीं है। हवा जो है वो हमें दिखती नहीं है। अभी हवा हेल्दी है अनहेल्दी है हमको पता नहीं चल रहा है। हमको पता कैसे चलता है? आपकी तबीयत खराब हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आपको समझ में आता है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। वरना हम फील नहीं कर पाते, हमें आंखों से दिखता नहीं कि पोल्यूशन है हमारे कमरे में नहीं है। तो इसका डेमो कैसे दे सकते हैं, मैं समझाता हूं दोस्तों। कुछ हफ्ते महीने इसका इस्तेमाल करें और आपको सांस से जुड़ी परेशानियों में सुधार नजर आ जाएगा। 1-2 दिन में नजर नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय तक इस्तेमाल करने के बाद आएगा। हालांकि अगर आपको इसके प्रभाव का डेमो देखना है तो नीचे गए उदाहरण से अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों लगभग 1 मिनट तक एयर प्यूरिफायर के एयर आउटलेट पैनल पर एक नोट रख दो। आप सबको पता है नोट में स्मेल आती है। अगर आप 100, 200, 500 का नोट रखते हैं, नोट को जब आप स्मेल करते हैं तो नोट से एक अजीब सी स्मेल आती है, राइट। आपको उस नोट की सतह पर मौजूद गंध की कमी महसूस होगी। जब आप उस नोट को सबसे पहले स्मेल करिए और उसके बाद उस नोट को एयर प्यूरिफायर के अपर लेयर पर रख दीजिए। विद इन 10 से 15 सेकेंड जब आप उसको दोबारा से स्मेल करेंगे तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो चुकी होगी। ये इतना अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों अगर आपके घर में कॉफी है, आपको पता है कॉफी बहुत ज्यादा स्मेल करती है। अगर आप अपने दूध के अंदर कॉफी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो वो कॉफी कड़वी तक हो जाती लगने लगती है। तो दोस्तों अगर आपके पास कॉफी है, ऑब्वियस से आप वेस्टिजियन है, वेस्टिजियंस के पास वेस्टिज की चाय के साथ साथ वेस्टिज की कॉफी भी होगी। तो दोस्तों आप कॉफी के बीन्स लीजिए, यानी कि कॉफी जो है वो लीजिए, आप अपनी हथेली पर लीजिए और हथेली पर उसको मसल दीजिए, मल लीजिए, राइट। जिस तरीके से आप हाथ में मिट्टी मसलते हैं, सेम उसी तरीके हथेली पर आप कॉफी को रखिए। कॉफी को करने के बाद अपने हाथ से पूरे हाथ पर उस कॉफी को फैला लीजिए और उसके बाद आप पहले उसकी स्मेल को फील करिए कि कितनी तेज स्मेल आती है, राइट। स्मेल को फील करने के बाद अब आप एयर प्यूरिफायर के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे जिस पर आपने कॉफी लगा रखी है। 15 से 20 सेकंड के बाद जब आप वापस से उस हाथ को स्मेल करते हैं तो वो सारे का सारा जो स्मेल होता है, कॉफी का जो स्मेल होता है, वो सारी स्मेल खत्म हो चुकी होती है।
आप इसका डेमो आप खुद कर सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारा जो कार्बन फिल्टर है वो काम करता है। राइट, तो ये तो होगा चलो डेमो पार्ट। अब हम बात करते हैं कि एयर प्यूरिफायर हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, हम एयर प्यूरिफायर कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। एयर प्यूरिफायर हम कौन कौन सी जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एयर प्यूरिफायर सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा। दोस्तों ऐसे सभी लोग जिनको सांस से रिलेटेड समस्याएं हैं, ऐसे सभी लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सबके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल से आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में सबसे पहले तो बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है। सेकंड थिंग, वहां पर पेशेंट्स लोग आते हैं। राइट, एलर्जी की समस्या बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में रहती है। राइट, इवन कोविड-19 के पेशेंट्स भी हॉस्पिटल्स में आते हैं अभी फिलहाल। तो आप इसको हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपनी शॉप में इस्तेमाल कर सकते हो। नवजात शिशु, छोटे बच्चे जहां पर होते हैं, जिस घर में छोटे बच्चे हैं, उस घर में इसको इस्तेमाल करना मैंडेटरी है। क्योंकि आपके फेफड़े भी बहुत अच्छे हैं, डेवलप हो गए, स्ट्रांग हो गए, लेकिन जो छोटा बच्चा, उसके फेफड़े भी बहुत डेवलप नहीं हो पाए हैं। वो इतनी ज्यादा पोल्यूशन वाली हवा लेगा तो उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में होने वाली है। तो छोटे बच्चे जिस घर में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके घर में वरिष्ठ नागरिक, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको ये प्रोडक्ट अपने घर में जरूर इस्तेमाल होना चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि एक उम्र के बाद बुजुर्गों के भी लंग्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग लोग खांसते हैं बहुत ज्यादा है। राइट, खांसने की समस्या क्यों होती है? क्योंकि बुढ़ापे पर वजन मतलब बुढ़ापे पर और एक उम्र के बाद कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि फेफड़े अब धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी घर में बुजुर्ग लोग हैं, आप उन घर में जरूर इस्तेमाल करिए। और स्पेशली जिन घर के अंदर पालतू जानवर हैं, जो भी अपने घर में पालतू जानवर रखता है, जैसे बहुत सारे लोगों को शौक होता है कुत्ते पालने का, डॉग पालने का, बहुत सारे लोगों को बिल्लियां रखने का शौक होता है, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे पक्षी रखने का शौक होता है। राइट, सबके अपने अपने शौक होते हैं। अगर आपके घर के अंदर इस तरीके के कोई भी पालतू जानवर है दोस्तों, तो आपको अपने घर के अंदर इसको बहुत इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्योंकि आप सबको पता होगा, जिसके घर के अंदर डॉग होते हैं, उसके घर के अंदर आपने देखा होगा उसके छोटे छोटे बाल वो हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, है ना। छोटे डॉग के जो बाल होते हैं वो आपके सोफे के ऊपर, बेड के ऊपर, जमीन के ऊपर, उस तरीके से बहुत ज्यादा बाल मिलते हैं। ऐसी जगह पर आपको बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की जरूरत है। राइट, आई होप आपको इसकी नीड समझ में आ रही होगी अभी तक कि हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक सवाल आता है सर, अगेन एक सवाल आता है फिर से कि सर एयर प्यूरिफायर की कीमत क्या है, इस प्रोडक्ट में कितना बीवीपीवी मिलता है। तो बीवीपीवी की बात वही करेगा जो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसकी जो एक्चुअल में कॉस्ट है वो है 19,500 रुपए। कितने का मिलता है ये? 19,500 रुपए। लेकिन क्योंकि आप जो है वो वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलता है 1,000 रुपए डिस्काउंट पर, यानी कि 18,500 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। साथ में आपको मिलते हैं इसमें 616 पीवी। और पीवी मुझे अभी समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पीवी पर आपको कैसे इनकम आती है। तो 1,000-1,200 रुपए आपको परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करोगे तो आपको कुछ और आएगा। ये प्यूरीफायर आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये जो डीपी प्राइस है उसका 18,500 है, और पॉइंट्स जो मिलते हैं वो 616 मिलते हैं। अब सोच के देखो, किसी व्यक्ति को थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना है, किसी व्यक्ति को अपना थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना है, और ब्रॉन्ज डायरेक्टर को इस महीने 2600 पीवी का टारगेट है। 2600 पीवी के टारगेट में 100 पीवी उसको अपना भी करना है। तो अगर वो व्यक्ति अगर सच में शार्प की ढंग से नॉलेज ले ले, प्रॉपर नॉलेज ले ले, जानकारी ले ले, और एक प्यूरिफायर वो अपने घर में सबसे पहले इंस्टॉल कर ले और उसके डेमो करके दिखाए, चाहे वो नोट से करके दिखाए, चाहे वो कॉफी से करके दिखाए, अगर वो डेमो कर करके इसको प्रमोट कर दे, तो पूरे महीने में अगर वो 4 भी प्रमोट कर देता है तो उसके 2600 पीवी हो जाते हैं। वो थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर जाएगा, इसमें फर्स्ट मंथ क्वालिफाई कर जाएगा। सिर्फ 4 प्रमोट करने, पूरे महीने में सिर्फ 4 एयर प्यूरिफायर प्रमोट करने। राइट, लेकिन अगेन फिर मैं कहूंगा दोस्तों, प्रमोट सिर्फ तभी होंगे जब इसके बारे में जानकारी होगी। बिना जानकारी के आप कुछ भी किसी को सेल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले इसकी जानकारी लेनी होगी। अब एक और बहुत ही शानदार सवाल जो बार बार आता है कि सर इस प्रोडक्ट में क्या ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है?
सर क्योंकि 18,500 रुपए का है तो क्या ये EMI पर मिल जाता है या नहीं मिलता है? तो अगेन मैं फिर बताऊंगा, ये प्रोडक्ट जो है वो अभी तक तो EMI पर मिल रहा था, लेकिन अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं आप एक बार जानना चाहूंगा। हमारे साथ निशु सैनी सर है। निशु सर, क्या आप अभी सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं सर, क्या ये अभी EMI सिस्टम पे अवेलेबल है या नहीं है, आप बताएंगे आप। सर हाँ सर, EMI में अवेलेबल है, बट सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे, ओके डेबिट कार्ड पे अवेलेबल नहीं है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इस EMI का भी ऑफर ले सकते हैं, यानी कि आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनाकर भी आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट, यस, कितने समय बाद फिल्टर बदलने की जरूरत है? एक सवाल आएगा, सर कितने समय बाद इस फिल्टर को बदलने की जरूरत है? तो दोस्तों, फिल्टर का जो निर्धारित जीवन है वो 2 साल है, यानी कि 2 साल तक इसकी लाइफ होती है। हालांकि यह इस्तेमाल करने के तरीके पर भी डिपेंड करेगा। अगर आप देखो दोस्तों, बहुत सारे साथी हैं जो आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर धुआं गायब कर रहे हैं, है ना? आपने देखा होगा वो धुआं धुआं कमरे में करते हैं और फिल्टर और एयर प्यूरिफायर चला के कमरे में धुआं गायब करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से फिल्टर को यूज करेंगे तो ये 2 साल नहीं चलेगा। भाई, एक व्यक्ति है जो सिगरेट नहीं पीता है और एक व्यक्ति है जो सिगरेट पीता है। आप बताइए किसके लंग्स पहले खराब होंगे? जो सिगरेट पीता है। एक और तीसरा व्यक्ति है जो एक दिन में 10 सिगरेट पीता है। अब मुझे बताओ किसके लंग्स पहले खराब होंगे? जो 10 पीता है। तो ये कुछ वही बात हो जाती है। अगर आप इसको इस तरीके के पोल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में यूज करेंगे, डेमो बहुत ज्यादा दिखाएंगे, तो ऑब्वियस इसका जो फिल्टर की लाइफ है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगेन, ये जो फिल्टर्स है वो वेस्टीज में अवेलेबल है। आप वेस्टीज के स्टोर से अगेन फिर से बाय कर सकते हैं, राइट? क्योंकि डेमो दिखाना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं चाहूंगा आप इसको यूज करिए। अगेन, 2 साल तक की ऑन साइट वारंटी है। अगर आपके प्यूरिफायर के अंदर कुछ भी हो जाता है, ये वर्क करना बंद कर देता है, इसके बटन्स काम करना बंद कर देते हैं, इसमें बिजली जानी बंद हो जाती है, तो 2 साल तक शार्प कंपनी आपके घर पर एग्जीक्यूटिव भेजती है और 2 साल तक कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका प्यूरिफायर रिपेयर करती है। लेकिन जो फिल्टर्स हैं वो आपको खुद पे करने होंगे। जो फिल्टर्स है अगर वो खराब होते हैं, ऑब्वियस है, जैसे आप अपने घर में RO सिस्टम भी लगाते हैं तो जो उसके जो कैंडल्स होती है वो आपको खुद परचेज करनी होती है, वो कंपनी पे नहीं करती। लेकिन अगर फिर भी अगर एयर प्यूरिफायर में कोई फॉल्ट आता है तो कंपनी इसकी गारंटी लेती है। लेकिन आपको ये नंबर नोट करना होगा, ये सभी नंबर नोट कर लीजिए। ये कंपनी के कस्टमर केयर नंबर्स हैं। अगर कोई भी जानकारी चाहिए होती है, अगर आपका प्यूरिफायर खराब होता है, एक कॉल करिए, अगले दिन वो व्यक्ति आपके घर पर पहुंच जाएगा उसको रिपेयर करने के लिए, राइट? ऐसा कुछ भी खराब होने वाली चीज इसके अंदर नहीं होती है, राइट? सो ये थे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आई होगी कि प्यूरिफायर क्यों जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जनकपुरी के जो ब्रांच है वहां पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पर EMI अवेलेबल है। अभी उन्होंने कल ही पता किया है, तो आप बिल्कुल पता कर सकते हो। ये आपको DLCP स्टोर पर या ब्रांच स्टोर पर आपको कॉल करके पता करना होगा कि क्या वहां पर EMI अवेलेबल है या नहीं है, वहां पर आप चेक करवा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, ये तो था चलो शार्प का एयर प्यूरिफायर। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, राइट? एक छोटी सी कैलकुलेशन पे भी दोस्तों मैं चर्चा करना चाहूंगा इस सेशन के लास्ट पड़ाव पर। यस, एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों। अगर आप ये प्रोडक्ट किसी को सेल करते हैं, राइट, किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है जो अभी है वो है 18,500 रुपए। उसको ये प्रोडक्ट कितने में पड़ता है? 18,500 रुपए का, राइट? और मोटा मोटी अगर हम बात करते हैं, अगर आप उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग करा देते हो, राइट, ज्वाइनिंग करा देते हो, तो आप उसको कुछ कैशबैक भी आएगा। एक सेकेंड, 616 PV इंटू 18 और इसका नहीं भी तो 8% का उसको कैशबैक आएगा, यानी कि लगभग 900 रुपए उसके अकाउंट में वापस भी आएंगे, राइट? 18,500 रुपए का उसने प्यूरिफायर परचेज किया, प्लस माइनस 900 रुपए उसके अकाउंट में वापस भी आ गए। उसको ये कितने का पड़ा? 17,600 रुपए का। अब ध्यान से चीज को समझना, जब आप किसी व्यक्ति को प्रमोट करोगे तो उस टाइम पे आपको कुछ इमोशनल टच भी देना होगा वहां पर।
राइट। तो आपको बताना है कि सर ये प्यूरिफायर पड़ता है आपको सिर्फ 17,600 रुपए का, लेकिन जो इसका एमआरपी है वो 19,500 रुपए है। और एवरेजली इस ये जो हमारा प्यूरिफायर है, जो प्यूरिफायर की बेशक इसकी जो वारंटी है 2 साल तक है, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो अराउंड 10 ईयर्स, 10 साल तक इस प्यूरिफायर को कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि 6 साल मुझे हो चुके हैं दोस्तों, 6 साल से मेरे घर के अंदर इंस्टॉल्ड है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ उस प्यूरिफायर के अंदर, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। एक एवरेजली हम बात करते हैं 10 साल तक इसकी 10 साल तक इसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बीच बीच में आपको फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, जैसे जैसे फिल्टर खराब होते जाएंगे आपको वो फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। तो इसकी जो कॉस्टिंग आती है 1 साल की आती है 1760 रुपए, 17,600 रुपए। 10 साल तक चलेंगे तो महीने 1 साल के कितने कितने कॉस्टिंग आएगी, 1760 रुपए हमारी कॉस्टिंग आएगी 1 साल की। अच्छा, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर मैं 365 से इसको डिवाइड कर दूं तो एक दिन की कीमत कितनी आती है, 4 रुपए 82 पैसे। एक दिन पे, एक दिन की जो आप पे कर रहे हो वो कितना है, 4 रुपए 82 पैसे। अच्छा मुझे बताइए, एक परिवार के अंदर लगभग कितने लोग होते हैं, एवरेज लेकर चलते हैं, एक परिवार में कितने लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे लेकर चलते हैं। आपके नजरे से बात करूं तो आप हो गए, आपका एक भाई होगा या एक बहन होगी और मम्मी पापा। एवरेजली एक परिवार में कितने लोग होते हैं दोस्तों, तो लगभग 4 लोग होते हैं एक परिवार में। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूं, 4 लोग भी अगर हैं तो एक घर के अंदर इंस्टॉल है, तो एक परिवार की जो एक दिन की कॉस्ट आ रही है 4 रुपए 82 पैसे, और एक परिवार में 4 लोग हैं, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं इसको, तो एक दिन की कीमत एक आदमी के ऊपर कितनी आ रही है, एक दिन की कीमत एक व्यक्ति के ऊपर कितनी आ रही है, सिर्फ 1 रुपए 20 पैसे। अब आप यहां पर बता, सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हो कि सर क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या हम अपनी फैमिली के ऊपर सिर्फ 1 रुपए 20 पैसे रोज के खर्च नहीं कर सकते उनकी हेल्थ के लिए। या फिर आप ये पूछ सकते हो कि सर चाय पीते हो कि नहीं पीते हो। अगर आप घर में भी चाय बनाते हो तो आपकी जो 1 कप चाय की कीमत है वो 1 रुपए 20 पैसे से कहीं ज्यादा होती होगी। अगर आप घर में भी बनाते हो, मार्केट से खरीदते हो तो 5-10 रुपए की आती है, लेकिन अगर आप रोज सुबह चाय 1 कप भी पीते हो अपने घर में, रोज घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग 1-1 कप चाय पीते होंगे सुबह सुबह। अगर 1 कप भी चाय पीते हैं तो 1 कप चाय की कीमत कितनी आती होगी, लगभग इससे तो ज्यादा आती होगी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ही चीप है, बहुत सस्ता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, स्पेशली अपने बच्चों की सेहत के लिए। क्योंकि अगर कल के टाइम पर अगर हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, सांस से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो जाती है, तो इससे बहुत ज्यादा तो अस्पताल में देना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है हम अपने और अपने परिवार को पोल्यूशन से बचा के रखते हैं। आपको भी पता है, आप अभी सुबह जब आप ऑफिस से घर जाते हैं, ऑफिस घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आते हैं, तो आपको कितना पोल्यूशन अभी रोड पर दिखाई दे रहा है, और उससे ज्यादा पोल्यूशन हमारे घर के अंदर है। तो हमारा जो प्यूरिफायर है वो काम करता है, वो सबसे पहले घर के हवा को, पोल्यूशन को कम करेगा, जो स्टैटिक चार्ज होता है उसको खत्म करता है, डस्ट होता है उसको खत्म करता है, एलर्जी होती है उसको खत्म करता है, इवन हवा में फैले हुए कोविड-19 के एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको भी खत्म करने की क्षमता रख सकता है। फाइनली हमारे घर के अंदर जो स्मेल वाली हवा होती है उसको साफ करके प्योर जंगल की हवा में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। आप इसके डेमो कर सकते हैं, स्पेशली जितने भी लीडर्स अवेलेबल हैं, आप किसी और को दे या ना दे, सबसे पहले आप अपने खुद में घर में यूज करिए। जब आपके पास ये प्रोडक्ट होगा तब आप किसी व्यक्ति के घर पर जा सकते हैं, आप डेमो करके दिखा सकते हैं, आप वो नोट वाला डेमो करके दिखा सकते हैं, आप वो कॉफी वाला डेमो करके दिखा सकते हैं। जब डेमो करके रिजल्ट दिखाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस होता है, चीज समझ में आती है कि ये प्यूरिफायर कैसे काम करता है। लेकिन ये इसके रिजल्ट्स दोस्तों सिर्फ तभी मिलेंगे जब आपके पास ही होगा। आपको अभी तक नॉलेज क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये खुद ही नहीं है, हमारे पास ये खुद प्रोडक्ट नहीं है। हमें यही नहीं पता प्यूरिफायर में कितनी बटनें होती हैं, ये चलता कैसे है, काम कैसे करता है, पता ही नहीं है। तो इसलिए एज अ वेस्टिजियन इस प्रोडक्ट को सबसे पहले आप लोग अपने घर के अंदर इंस्टॉल करिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार यूज करिए, क्योंकि जब तक दोस्तों जब
जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप इसके बारे में किसी को बता ही नहीं पाओगे। वेस्टीज की चाय पत्ती अगर आपने यूज नहीं करी है तब तक आप वेस्टीज की चाय पत्ती के बारे में अच्छी बातें किसी को बता ही नहीं सकते। हमारा साबुन शैम्पू कितना अच्छा है, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप बता ही नहीं सकते। उसी तरीके से एयर प्यूरिफायर जब तक हम खुद यूज नहीं करेंगे तब तक हम किसी को कुछ भी बता नहीं सकते। बस यही बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि वेस्टीज का है। क्यों अच्छा है, ऐसा क्या खास है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसको जरूर अपने घर के अंदर इंस्टॉल करिए। अगर आप अपने लिए एक इस्तेमाल करते हैं तो ये गारंटी है अगले आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप 2-4 तो यूं ही सेल कर देंगे, क्योंकि इसके बारे में अपने को जानकारी हो जाएगी। प्लस डेमो दिखाने के लिए भी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अभी अगर हमें किसी को डेमो भी दिखाना होता है तो हम किसी भी अपलाइन का, डाउनलाइन का, क्रॉस लाइन का मांगते हैं कि भैया मुझे दिखा देना, मुझे एक व्यक्ति के घर पे जाना है प्लान दिखाने के लिए या डेमो दिखाने के लिए कि कैसा होता है, कैसे काम करता है, उसने मंगाया है, वो देखना चाहता है। अब अपन अपने पास तो है नहीं, तो हम जुगाड़ करते हैं, अपलाइन से मांगते हैं। अगर डाउनलाइन रखा है तो उससे मांगते हैं, किसी के पास नहीं तो क्रॉस लाइन से मांगते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके घर में होना चाहिए। जो आपका गेस्ट रूम होता है, गेस्ट रूम में इंस्टॉल करिए। जितने भी लोग आपके घर के अंदर आएंगे, आते ही कहेंगे, जिनको नहीं पता वो कहेंगे ये मशीन सी क्या रखी है, ये हवा मार रहा है, ये नीली नीली लाइट निकल रही है, ये क्या है। आपके पास मौका है अवेयरनेस फैलाने का, आपके पास मौका है एयर प्यूरिफायर के बारे में लोगों को बताने का। माल जब तक दिखेगा नहीं वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आप अपने घर में इंस्टॉल नहीं करेंगे वो कभी भी कोई भी व्यक्ति इसके बारे में खुद कभी भी नहीं पूछेगा। इसलिए इंस्टॉल करिए, अपने घर में इस्तेमाल करिए, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट प्रोडक्ट है। राइट। तो आई होप चीजें समझ में आई होंगी कि 1 रुपए में कैसे पड़ता है, एक व्यक्ति के लिए 1 रुपए में कैसे पड़ता है। और लास्ट में इमोशनल बात करके जरूर बोल सकते हो कि सर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इतनी जगह खर्च कर रहे हो, क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या रोज के 1 रुपए इनके ऊपर खर्च नहीं कर सकते? इतना सा करके हम बहुत अच्छी अपने परिवार की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। राइट। तो सबसे पहले दोस्तों खुद इंस्टॉल करिए और देन इसको प्रमोट करना शुरू करिए। आई होप मैं आपको चीजें समझा पाया होऊंगा, कि आपको जानकारी दे पाया होऊंगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, वेस्टीज की ऑफिशियल वेबसाइट यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर टाइप करिए वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, आपको ये वीडियो जरूर देखना है। राइट। आप यहां पर जाइएगा, आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाने के बाद यहां पर आप सर्च कर दीजिए वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर, बस इतना टाइप कर दीजिए। जो फर्स्ट वीडियो आएगा आपको ये वीडियो देखना है, आपको ये वीडियो देखना है, इसकी प्रॉपर जानकारी दी जाएगी, दी गई है इसके अंदर। तो हमें बहुत सारा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। क्यों यूज करना है, लंग्स, कैसे यूज करना है, ये वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप ये देख रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी। दोस्तों ये 40 मिनट्स का वीडियो है, ये 40 मिनट्स के वीडियोस को आपको ढंग से देखना है, आपको सारी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। वैसे मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन फिर भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको वेस्टीज के सर्टिफिकेट चाहिए, इस प्यूरिफायर के सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे यहाँ पर सारे के सारे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। ये देखिए अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स यहाँ पर अवेलेबल है। इवन शार्प की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। राइट। इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको प्रॉपर वे में सही जानकारी है। राइट। सो आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूं। फिर भी नहीं आया, यूट्यूब की वीडियो की मदद लीजिए। फिर भी ना आए तो सबसे पहले प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल का मतलब ये प्रोडक्ट सबसे पहले अपने घर के अंदर एक बार इंस्टॉल करिए, इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करने के बाद आपको चीज समझ में आएगी कि कितनी बड़ी, कितनी शानदार चीज है ये। राइट। सो अगर आपको ये 15,000 रुपीज वाला मॉडल अगर मिल जाता है आप वो ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो हमारा जो नया मॉडल है वो एलर्जन मोड के साथ है, वो 18,500 का है। यानी कि वो आपके घर के अंदर जो भी एलर्जी वाले वायरस और बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खत्म करने की पावर रखता है। राइट। सो आई होप सारे सवाल, सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप हम सभी लोग, मैंने आपको ये सेशन सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इसकी जानकारी लें, आप अपने घर के अंदर इंस्टॉल करें। क्यों? क्योंकि अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हम सबको।
आप सबको पता है अभी छोटे छोटे बच्चों की स्कूल से छुट्टी कर दी गई थी, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। इवन आप सुबह जाइए खाली इवन दिल्ली एनसीआर या फिर बड़ी बड़े सिटीज में चले जाइए तो भी आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन आपको दिखाई देता है। अगर आप गूगल करके देखेंगे AQI सर्च करेगा आपके एरिया का AQI वो क्या है, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, राइट? मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। एक यहां पर आपके सामने में एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं। यहां पर हम सर्च करते हैं दोस्तों AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और मैं यहां पे सर्च करता हूं AQI दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर AQI कितना है देखो जरा, ये जितना रेड 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 देख रहे हो ना, ये 326 AQI वेरी पुअर, सांस लेने लायक भी नहीं है। रोहिणी में 317 वेरी पुअर, आप चेक कर सकते हो, आप अपने एरिया में चेक कर लीजिए। 307 देखिए सारा रेड रेड रेड, ये पुअर 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 पुअर, गुड और हेल्दी तो कहीं पर भी नहीं है। चलो ये तो मैंने दिल्ली की बात कर ली, आप बताओ कहां पर देखना है आपको? कानपुर में देखना है, चलो कानपुर चलते हैं, वहां दिखा देते हैं दोस्तों। हेल्दी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। FTI किदवाई नगर पुअर, नेहरू नगर पुअर, कल्याणपुर पुअर। आप देख सकते हो पोल्यूशन लेवल, आपको कौन सी सिटीज में चेक करना है ये मैं नहीं बता रहा, ये आपकी वेबसाइट्स बता रही हैं। आप चले जाइए, चलो हम लोग पटना चलते हैं, बिहार की जगह हम पटना चलते हैं, पटना में चलते हैं। आप पटना में देखिए, यहाँ पर समनपुरा पटना वेरी पुअर, मदनपुर पुअर, आप खुद चेक करिए यार पोल्यूशन लेवल। आप वापस चलते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते हैं, हम जयपुर चलते हैं, आपको समझ में आएगा दोस्त कि पोल्यूशन लेवल कितना ज्यादा है। यहाँ पर मॉडरेट है, बस एक जगह है ये आदर्श नगर, यहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहा है, वरना यहाँ पर भी वेरी पुअर और यहाँ पर भी मॉडरेट। आप सोच के देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे एरिया के अंदर फैला हुआ है दोस्त। इसीलिए इस चीज को हमें इंस्टॉल अपने घर के अंदर इंस्टॉल करना है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट है, राइट? सो इस पर रिसर्च करेंगे, जानकारी लेंगे और इस प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर इस्तेमाल करिए और अपने परिवार को हेल्दी रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। अगला जो सेशन होगा हमारा वाटर पिक्चर के ऊपर होगा, वाटर प्यूरिफायर पे नहीं होगा, वाटर पिक्चर के ऊपर करेंगे, राइट? कि वाटर पिक्चर को हम अपने परिवार में इस्तेमाल करके अपने फैमिली को कैसे हेल्दी वाटर दे सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप सबकी कंसिस्टेंसी डे वाली क्लोजिंग, जो कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग खत्म हो चुकी होगी। एंड नेक्स्ट अब हम क्लोजिंग करेंगे थाईलैंड ट्रिप की। अभी देर नहीं हुई है दोस्तों, अभी भी हमारे पास लगभग 15 दिन बाकी है। अगले 15 दिन के अंदर थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इस तरीके के एयर प्यूरिफायर पर काम कर लिया तो महीने में सिर्फ 4 सेल करने, 4 में से सबसे पहले आप अपने घर में एक इंस्टॉल करिए, सबसे पहले एक अपने घर में इंस्टॉल करिए, यूज करिए, और अगले 15 दिन के अंदर लोगों को डेमो दिखाना शुरू करो, लोगों के घर पर जाकर इसके फायदे बताना शुरू करो। 4 में से एक आपका होगा, 3 किसी और को बता के आप थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।